आज का ये वाणी चेतावनी दे रही है जीव को कि हाड़ मांस का पिंजरा अंत काल फेरा। ये जो तेरा शरीर है, ये हड्डियों और मांस का बना हुआ है। इसने अंत काल को अंत में राख बन जाना है। इसलिए महात्मा मंगतराम जी चेतावनी दे रहे हैं जीव को, मंगत समा विचार के नित मार्ग साचा भाग। इसलिए इस समय को समझते हुए, इस बात को समझते हुए, इस जीव को साचा मार्ग, वो रास्ता जो इसको सत्य से मिला दे, प्रभु से मिला दे, प्रभु के बारे में इसको जानकारी देवे, वो इसको समझना चाहिए। और उसी के लिए ये आज का ये वचन अपना है, वाणी है। सत धर्म की सार सुन। सबसे पहले ये जीव को कहा गया है कि इसको सत धर्म के बारे में जानना चाहिए। सत धर्म है क्या? क्योंकि इसी से इसका कल्याण होने वाला है। जो देवे कल्याण, सत धर्म की सार सुन जो देवे कल्याण, परमार्थ तत् सार है, साचा धर्म पहचान। अब तत् सार क्या है? परमार्थ। परमार्थ क्या है? कि मैं दुनिया में किस लिए आया हूं, मेरा दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है, मकसद क्या है। परमार्थ यही बात इसने समझनी है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मेरा दुनिया से क्या रिश्ता है, मेरा परमात्मा से क्या रिश्ता है, मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का। परमार्थ का सारा साचा धर्म, यही साचा धर्म है। और धर्म का भाव है धारण करना, मन वचन और कर्म से किसी भाव को धारण करना, इसको धर्म कहते हैं। और सत्य के धारण करने को धर्म कहते हैं, और असत्य के धारण करने को धर्म कहते हैं। ये बात हमने समझनी है। कहना, जितना कहना इसे आसान है, उतना ही मुश्किल समझना है। अब देखिए, जो भी प्रेमी या जो भी श्रद्धालु अपने आप को समझते हैं, कहते हैं भी हम धर्मी हैं, धार्मिक हैं, तो अलग अलग तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं। वहां पर वो जिस भी किसी मंदिर में जाते हैं या जहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं, वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। वे हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब पीछे आपने सुना होगा कि दो मंदिरों में, खाटू श्याम मंदिर है, वहां पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ हो गई कि जब मंदिर के कवाट खुले तो दो श्रद्धालुओं के पैरों तले आन के ही अपने शरीर का त्याग कर गए। क्योंकि सत्य धर्म की सार उन्होंने समझी नहीं थी। ये सब बात समझिए, सत्य धर्म की सार सुन जो देवे कल्याण। अगर एक जीव सत्य धर्म की सार को समझ लेगा तो इसके साथ कभी ऐसा हादसा नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा निराकार सर्वव्यापक है। दो बातों को समझना, इतना कहना आसान है, समझना उतना ही मुश्किल है कि परमात्मा सर्वव्यापक और निराकार है। यह है सत्य धर्म की सार सुन जो देवे कल्याण, परमार्थ तत्सार है, साचा धर्म पहचान। अब वृंदावन में भी, और वो तो कहते हैं, बहुत सारे प्रेमी कहते हैं को जहाँ वो पहले जाते रहे थे कि वहाँ बहुत बार ऐसा हादसा हुआ है कि जो श्रद्धालु हैं वहाँ जाते हैं, बहुत बार वो अपने पैरों तले आनकर अपनी जाने गवा बैठे हैं। बहुत सारे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जीव को सत्य धर्म के बारे में जानकारी नहीं है। सत्य धर्म की सार सुन जो देवे कल्याण, परमार्थ तत्व सार है, साचा धर्म पहचान। उन ये करता क्या है सत्य धर्म? जीवन को प्रकाश करे। इस जीव को इस जीवन में ही सत्य का ज्ञान हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब बार बार इस बात को इसलिए समझना पड़ता है कि ये जी बड़ी मुश्किल से, महात्मा मंगता ने एक बार पत्र लिखा था कि दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़े होते हैं
आम जनता माया की गिरफ्तारी, झूठ, अंधकार पसंद करती है। देखो कितनी बड़ी बात है। एक पत्र में महाराज ने देखो कितने थोड़े से शब्दों में पूरे संसार का मतलब जो है ज्ञान है संसार के पास, उसका बयान कर दिया है कि दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़े होते हैं। आम जनता माया की गिरफ्तारी, झूठ, अंधकार पसंद करती है। आगे कहते हैं महाराज जी, सच्चाई पसंद लोग अपना रास्ता साफ करते हैं, उनको दूसरे लोगों से मतलब नहीं। इस बात से महात्मा मंगतम जी ने वाद विवाद को खत्म किया है कि किसी से वाद विवाद बहस नहीं करनी है कि ये क्या, ये गलत है या ठीक है। किसी से बहस करने का इसका कोई बात नहीं। सच्चाई पसंद लोग अपना रास्ता साफ करते हैं, उनको दूसरे लोगों से मतलब नहीं। ये बात हमने समझने के लिए सत्य धर्म को समझना है। सत्य धर्म की सार सुन, जो देवे कल्याण, परम अर्थ तत्व सार है साचा धर्म पहचान। जीवन को प्रकाश करे, इस जीव को जीवन में ही इस ज्ञान की जरूरत है, जिससे हरे सकल संताप। इसके सारे एक दो नहीं, सकल संताप, सारे संताप खत्म हो सकते हैं। और सकल जिया धार है सत धर्म गुण जाप। ये सब जीवों का आधार है। ये जो सत्य को धारण करना है, सभी जीवों को इसकी जरूरत है। आगे वाणी कह रही है कि अधम जीव निस्तर भय। इससे, ये सत्य धर्म के जानने से जो पापी जीव हैं वो भी तर गए। अधम जीव निस्तर भय ले धर्म की ओर। धर्म का आसरा लेकर, धर्म को समझकर जो पापी जीव है उन्होंने पाप करने छोड़ दिए। अधम जीव निस्तर भय ले धर्म की ओर, सत्य धर्म पहचान बिन। आगे देखो कितनी बड़ी बात कही है वाणी के, कह रही है सत्य धर्म पहचान बिन जाए ना मन के होठ। जब तक जीव को सत्य धर्म की पहचान नहीं होती, तब तक इसके कभी भी जो मन के खोट हैं, जो मन की बुराइयां हैं, जो मन के अवगुण है, कभी नहीं जा सकते। क्योंकि जैसा ये जीव किसी भी यात्रा के पहले जाता है, अगर यात्रा पे जाने के बाद उसके अवगुण कम हो जाते हैं, कोई बात वो समझ लेता है और मन में ठान लेता है कि इस बुराई को मैंने दूर करना है, तो समझ लो कि उसकी यात्रा सफल हो गया। वरना किसी यात्रा का, हमारे ने फैसला भी ये है कि ये जो यात्राएं हैं इनका कितना लाभ है जीव को। वो कहते थे असलियत तो कभी की खत्म हो चुकी है, क्योंकि वहां कभी भी कोई विचार नहीं होते। यात्रा किसी अगर मिलते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आगे लिखती है वाणी, धर्म ही परमानंद है। देखो धर्म, अगर जीव को धर्म के बारे में जानकारी हो जाए, क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये मेरा हिंदू धर्म है, मेरा अपना कोई ईसाई धर्म कहता है, कोई सिख धर्म कहता है, कोई मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म कहता है। ये सारे के सारे हमारे कहते हैं पंथ मजहब हैं, धर्म एक ही है, वो है सत्य को धारण करना। और जो धर्म है वो एक ही है, धर्म ही परमानंद है, धर्म ही जीवन की सार। और जीवन की सार क्या है? धर्म। जिस साचा धर्म नहीं जाना, तिस नर को धिक्कार। देखो वाणी क्या कहती है, जिस जीव को, जिस नर को साचे धर्म की पहचान नहीं है, समझ नहीं है, उस जीव को धिक्कार है। वेद ग्रंथ का मूल सत्य, देखो यही बात समझनी है। सत्य, सारी बात सत्य, जो दिखाई दे रहा है सारा के सारा मिथ्या है, झूठ है, अंधकार है, असत्य है। वेद ग्रंथ का मूल सत्य, जो जितने भी ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, वो सत्य के बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। वेद ग्रंथ का मूल सत्य एको धर्म विचार, और यही जो सत्य का विचार है, सिर्फ एक ही विचार है, ये इसको धर्म कहते हैं। एको धर्म विचार, मानुष से वह देवता, जिन परस्यो धर्म अपार। अब जो जीव धर्म को समझ लेगा, उसको वो मानुष से देवता बन जाएगा। अब देवता किसको कहते हैं? जो किसी को सुख देने की खातिर यत्न करता है। महात्मा मंगतम जी कहते थे कि प्रेमी समतावादी बनो, तुम भी सुखी हो जाओगे और तुम्हारे के
तुम संबंध रखने वाले भी सुखी हो जाएंगे। इसलिए ये सारी बातें समझने वाली है। मानुष से वह देवता जिन पर त्यो धर्म अपार, धर्म ही देवे शांत को। अब देखिए धर्म क्या काम करता है, शांति देता है। अब इस दुनिया में जीव शांति की खातिर ही आया है और हर वक्त शांति की तलाश कर रहा है, मगर अज्ञानवश होकर अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर बजाय शांति के अति संकट को प्राप्त होता है। ये बात, ये जो है, ये समतावाद का सिद्धांत है। धर्म ही देवे शांत को और बड़े प्रताप। अब देखो प्रताप उसका, देखो आज महात्मा मंगतराम जी को हजारों लाखों की संख्या में लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? उन्होंने धर्म का प्रचार किया है, धर्म के बारे में जीवों को समझाया है, बतलाया है। पूरा जीवन उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद ये जो ग्रंथ समता प्रकाश और समता विलास, दो ग्रंथ हैं, अनुपम ग्रंथ हैं, ये मानव जाति को दिए, जिससे इस जीव को शांति मिल सकती है। इसीलिए धर्म ही देवे शांत को और बड़े प्रताप। जब इस जीव को प्रभु के बारे में जानकारी होती है, प्रभु से जुड़ता है, तो इसका जो पहचान है वो उसके मतलब अच्छी होती है। लोग समझते हैं कि बहुत बढ़िया है, अच्छा है। प्रताप उसका जो है, उसकी बड़ाई होती है। ये स्वाभाविक ही है। धर्म ही करे निर्भय मन, पावे प्रभु का जाप। अब धर्म क्या और काम करता है? ये जो धर्म है ये जीव को निर्भय करता है। निर्भय हुए जीव जब सत्य सार कमाए, क्योंकि वो फिर सत्य के साथ जुड़ता है, वो प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु का सिमरन करता है। धर्म का ये सारा काम धर्म ही करता है। धर्म ही करे निर्भय मन, पावे प्रभु का जाप। अब धर्म ही बाला पार है, सबको देवे निभाए। देखो धर्म क्या है? बाला पार। महात्मा मंगतराम जी अपने तप के दौरान एक बार उन्होंने कुटिया बनवाई, बाहर कुटिया में रहने लगे और तपस्या कर रहे थे। तो वहां एक जो मौलवी था, उसने ऐसा समझा कि जो हिंदू फकीर आया है, हिंदू धर्म की जो प्रचार प्रसार के लिए आया है, क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। तो उसने अपने कुछ सेवकों को, कुछ उसके जो संगी साथी थे, उनकी ड्यूटी लगाई 3 की, कि जो भी अकेला ही है हिंदू फकीर और भाई ये तो बिल्कुल अपना कमजोर सा है, तो जाओ जाके कुल्हाड़ियां लेकर जाओ और उसको खत्म कर दो। अब देखो ऐसा कई जीवों का भाव होता है, वो किसी को सहन नहीं कर सकते। अपनी वो ऐसा उनका विचार होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा विचार होता है। अब जब वो जो उसके जो चेले चांटे थे कुल्हाड़ियां लेकर उस फकीर की कुटिया की ओर बढ़े, तो वहां से जो आग थी, आग वो उनकी ओर एकदम आपका 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 भभका जो उनकी ओर बढ़ा, एकदम वो एकदम पीछे हट गए। एक दूसरे की ओर देखने लगे कि जो मुझे दिखाई दिया है सभी को दिखाई दिया। सभी ने एक दूसरे की मुंह की ओर देखा। सभी ने कहा भैया ये तो आग यहाँ से आगे से आ रही है। तो फिर उन्होंने दोबारा जाने की कोशिश की उस ओर कुल्हाड़ियों लेकर। जब दोबारा गए तो फिर वैसा ही दोबारा फिर हुआ। अब बार बार जब उनको हुआ तो उन्होंने समझा कि ये तो कोई ना कोई समस्या है, पता नहीं क्या हो रहा है। वापस चले गए अपने वो मुल्ला मौलवी के पास, उसको जाकर सारा वृत्तांत हाल सुनाया कि ऐसा हुआ है। तो वो कहने लगा तुम तो बिल्कुल डरपोक हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ, ये है वो है। उसको उन्होंने काफी ज्यादा बुरा भला कहा और कहा ऐसा है कल को आपके साथ 3 बंदे और मैं भेजूंगा, जाओ जाके खत्म करके और उसको हिंदू पीर को। अब दूसरे दिन फिर वो गए, 6 जने गए, लेके कुल्हाड़ी। अब जो कुल्हाड़ियां लेके जब वो उस तरफ कुड़िया की ओर बढ़ते हैं तो आगे से आग पड़ती है, आग का भभका आता है। बार बार जब ऐसा हुआ तो फिर उन्होंने समझा कि कोई बात अवश्य है यहाँ पर। ये जो शब्द लिखा है
कि धर्म ही बाला पार है, सबको देवे निभाए। ये बालक को मतलब समझाने ये ऐसा हुआ है। तो धर्म ही बाला पार है। देखो अकेला फकीर है, उसके पास क्या है? उसके पास धर्म है। धर्म ही बाला पार है। अब देखो क्या हुआ फिर, जब वो 6 के 6 आदमी उस मुल्ला के पास आए तो सोचने लगे सभी कि कुछ बात ज़रूर है, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हुई, वो तो खुदा का बंदा है। हैं? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए थे, जो हमारे से बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत गुनाह हो गया है और हमको तो भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा है कि माफ़ी माँगे। अगले तीसरे दिन वो सभी इकट्ठे होकर महात्मा मंगतराम जी के पास दिन को गए और उनसे क्षमा याचना की। तो महात्मा मंगतराम ने पूछा, "भाई किस बात की क्षमा याचना भाई? तो आपने तो कुछ नहीं किया।" उन्होंने सारा अपना हाल अपने ज़ुबान से बयान कर दी। तो महात्मा मंगतराम जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्या यही कुरान में लिखा है? अब जो लोग कर रहे हैं वो अपने धार्मिक ग्रंथों और अपने धार्मिक गुरुओं या अपने पीर पैगंबरों या अपने जो जो भी उनके जिनको वो मानते हैं उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे, अपने मन मर्जी कर रहे हैं। पर धर्म क्या करता है? धर्म ही बाला पार है, सबको देवे निभाए। देखो धर्म में बल इतना होता है। धर्म ही बाला पार है, सबको देवे निभाए, धर्म ही साचा निशान है, जुग जुग रहे चमकाए। अब जो धर्म का निशान है उसका कभी समाप्ति नहीं हो सकती। थोड़े समय के लिए उसमें जो गर्द है, जैसे जो मिरर होता है उसमें थोड़े समय के लिए गर्द आ जाती है, कुछ समय। जैसे कि आपको ये सामने है कि जो भगवान राम का मंदिर था उसमें मस्जिद बन गई। थोड़े और वो मस्जिद आज खत्म होगी, राम का मंदिर बन रहा है। यही बात कह रही है, धर्म ही साचा निशान है, युग युग रहे चमकाए। ये जो देखो आपके सामने सारा कुछ आप देख ही रहे जो हो रहा है, ये सारा काम धर्म का है। क्योंकि भगवान राम के बारे में महात्मा मांगताम ने एक बार कहा था कि क्योंकि वो राम ही कहते थे, श्री राम, या भगवान राम नहीं कहते थे, भगवान महात्मा मांगते राम ही कह के अक्सर बुलाया करते थे, राम। तो एक प्रेमी ने कहा कि देखो हम तो भगवान राम कहते हैं या श्री राम, आप तो अकेले राम ही कहते हैं। तो कहने लगे कि देखो आत्म स्थिति में वो ना इनसे ऊपर है ना नीचे, मतलब हम बराबर ही हैं सब। ये बात महात्मा मंगता ने कही थी और यही बात हमने समझनी है कि धर्म ही साचा निशान है, युग युग रहे चमकाए। धर्म बड़ा परिवार है, ये सारा परिवार जो है भगवान राम और भगवान कृष्ण या महात्मा मंगता जी, बाबा नानक, ये सारे का सारा जो है, अब आज इनका नाम है। हमारे परिवार में जो 3-4 पीढ़ियों के शायद हमको दादा परदादा के नाम का पता हो, बाकी का पता ही नहीं है। पर धर्म जो है उसका बहुत बड़ा परिवार है, उसका नाम रहता है धर्म। बड़ा परिवार है, सबसे साँझ बनाए। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसकी सबसे साँझ होती है, सबसे उसका प्रेम होता है। वैर बदी सकली मिटे सब में एक दिखाए। जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसके अंदर वो किसी से वैर नहीं रखता। उसके अंदर बदी बुराई बिल्कुल नहीं होती, सब सब खत्म हो जाती है जो धार्मिक व्यक्ति होता है। वैर बदी सकली मेरे सब में एक दिखाए, उसको सब में एक परमात्मा परमात्मा ही दिखाई देता है। ये है धर्म की असली पहचान। धर्म के ही प्रकाश से जाए मन अंधकार। अब ये जो धर्म है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान है। धर्म के ही प्रकाश से जाए मन अंधकार। मन का जो अंधकार है, मन की अज्ञानता जो है, कौन दूर करता है? धर्म। अगर ये जीव का विश्वास हो सत्य धर्म में, सत्य निश्चय में, तो इससे मन के अंदर जो अज्ञानता अपने आप ही खत्म होती चली जाएगी। धर्म के ही प्रकाश से जाए मन अंधकार। धर्म ही साचा मित्र है, जो देवे नित्य जयकार। देखो कितनी बार कही है कि धर्म क्या है। इसका असली मित्र, साचा मित्र क्या है? धर्म। धर्म ही साचा मित्र है, जो देवे नित्य जयकार। और धर्म ही निर्मल धन है, जो लूट सके ना कोई। देखो कितनी बड़ी बात की है कि धर्म क्या है? निर्मल धन। और संसार के सभी धन आपको पता ही है कि थोड़े समय का उनका जलवा जलाल होता है, तो वो कभी एक जगह रहता ही नहीं है।
पर ये जो धर्म का निर्मल धन है, ये इसको कोई लूट नहीं सकता, ये हमेशा जीव के साथ रहता है और अंत तक इसका साथ देता है और इसके साथ ही जाता है। जिस धरती पग धरे आनंद मंगल होए। और जो व्यक्ति धर्मी है, वो जहां जहां भी पैर को पग को धरता है, पैर को रखता है, वहां आनंद ही आनंद हो जाता है। ऐसे महात्मा मंगतम जब सत्संग किया करते थे, तो सत्संग के बाद प्रेमियों को कहते कि जाओ भी अपने, जाओ अब यहाँ अपने घर जाओ सारे, क्योंकि मतलब टाइम हो गया। और जो प्रेमी जो थे वो उठने का नाम नहीं लेते थे, बार बार महाराज कहते थे पर वो उठने का नाम नहीं लेते थे। अब क्यों ऐसा होता था? क्योंकि ये बात कहती है जिस धरती पग धरे आनंद आनंद मंगल होए। वहां उनको इतना आनंद मिलता था, इतना आनंद मिलता था कि वहां से उनका जाने को दिल ही नहीं करता था, इच्छा ही नहीं करती, ऐसा वहां आनंद बना रहता था। ये बात वाणी कह रही है कि धर्म में निर्मल धन है, जो लूट सके ना कोई, जिस धरती पग धरे आनंद मंगल होए। और बहुत सारे प्रेमी कहते थे कि जब हम वहां जाते थे तो ये जो मन के संकल्प विकल्प स्वतः ही खत्म हो जाते थे, मन एकदम निश्चल हो जाता था। आगे अब मंदभागी नित्य दुखी है, जो नर धर्म से, देखो वाणी चेतावनी दे रही है कि जो व्यक्ति धर्म में विश्वास नहीं रखता, धार्मिक नहीं है, धर्म के बारे में सुनना है कई लोग पसंद नहीं करते, वो है मंदभागी नित्य दुखिया, वो हमेशा ही दुखिया रहेगा। मंदभागी नित्य दुखिया, जो नर धर्म से हीन, आठ पहर जलता फिरे धार के कर्मलीन। वो अपने कर्मों का सुधार नहीं कर सकता, हर वक्त वो जलता ही रहता है। ये चेतावनी दे रही है उस व्यक्ति के बारे में जो धर्म में विश्वास नहीं रखता। मानुष तन को पाए के नहीं धर्म का की विचार। देखो वाणी कहती है कि जिसने मानुष तन को पाकर भी धर्म के बारे में कोई विचार नहीं किया, कोई विचार सुना नहीं, किसी पूर्ण जो संत है उसके सत्संग में नहीं गया, वो उसका हाल बताया है। वाणी कह रही है मानुष तन को पाए के नहीं धर्म का क्यों विचार, बांधी पाप की गठड़ी अंत पाए दुख अपार। वो समझ ले वे वो पाप की गठड़ी को बांध रहा है और उसको अंत में बहुत ज्यादा दुख मिलने वाले। आगे फिर उस चेतावनी दे रही कि दीर्घ जननी ने जनिया जिस पाई न धर्म की सार, कि उसकी माता के बारे में कह रहे हैं कि दृढ़ उसको भी है जिसके बच्चे ने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, को जुड़ा ही नहीं धर्म के साथ हो। तो रोता है जगत में जाए रोता जम के द्वार। वो जीव जगत में भी रोता है और रोता ही रहेगा, परेशान होता रहेगा और जाए रोता ही जम के द्वार, अंत में भी रोता ही संसार से विदा होगा। आगे देखो कितनी बार बात कह रहे हैं, साचा भोजन धर्म है। देखो धर्म क्या चीज है? साचा भोजन धर्म है। साचा भोजन धर्म है, जो सकल मिटावे भूख। देखो धर्म क्या चीज है? ये धर्म जो है इसके अंदर से हर किस्म की भूख, हर किस्म की कामना जो है उसको समाप्त कर देता है। जीव की कामनाएं समाप्त खत्म हो जाती है, हर किस्म की भूख खत्म हो जाती है धर्म ही। देखो साचा भोजन धर्म है, जो सकल मिटावे भूख। आगे साची और धर्म की, धर्म जो है साची दवाई है। ये जो धर्म जो है सत्य को धारण करना, साची और धर्म की जो सकल निवारे दुख, ये सभी किस्म के दुखों का निवारण कर देता है सत्य को धारण करना। लाख 84 जंत में जो शोभा मानुष दे। अब जो कह रहे हैं कि जो लाख 84 जंत में जीव जंतु हैं, उनमें जो मानुष देह की शोभा क्यों है? क्योंकि इस जन्म में ही जो ये धर्म एक सार है करे भरम तो के, क्योंकि मानुष देही में ही इसको जीव को ज्ञान हो जाता है। ऐसा महात्मा मंगतम जी एक बार जाकू पहाड़ी पे
बैठे थे और नंदलाल जी उनके पास ही बैठे थे। तो क्या देखते हैं कि एक बंदर जो है उसको जूं बूटी लगी और वो तड़पने लगा। अब बंदर जो है एकदम पालक बूटी के पास गया और पालक बूटी को जब उसने हाथ से रगड़ा तो उसकी जो जो दुख था वो शांत हो गया, उसकी पीड़ा जो शांत हो गई। ये बात महात्मा मंगतराम जी ने देखी और नंदलाल जी ने देखी। अब दोनों देख रहे तो महात्मा मंगतराम जी नंदलाल से पूछते हैं कि क्या देखा है? नंदा जी देखो बंदर में कितनी बुद्धि है, कितनी अकल है, कितनी समझ है उसको। तो अपना ये पालक बूटी के बारे में भी ज्ञान है और उसको जूं बूटी के बारे में भी ज्ञान है जो तकलीफ देने वाली है। तो महात्मा कहने लगे कि क्या ये फिर अपना मनुष्य से बेहतर है? तो उसने कह दिया हाँ जी। तो कहते पागल हो गया है, क्या ये अपना आवागमन खत्म कर सकता है? केवल और केवल ये मानुष देह में कर सकता है। क्या ये सिमरन कर सकता है? क्या इसको ज्ञान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये जो मानुष देह ही है ये बहुत बड़ी मानुष तन को पाए के नहीं धर्म का क्यों विचार। अब कहते हैं कि जिसने मानुष तन को पाए के धर्म का विचार नहीं किया, बांधी पाप की गठरी अंत जाए दुख पार। अब देखो कह रहे हैं कि देखो सो ये धर्म एक सार है करे परम दुखे, भूखन पड़ा ये धर्म है जो सब में करावे मान। अब देखो धर्म को क्या कहा है? भूषण है, ये गहना है ये। और ये वो गहना है जिस गहने से सब जगह इसका मान होता है। भूखन पड़ा ये धर्म है जो सब में करावे मान, राजा राणा सब ने में ऊंचा देवे स्थान। और राजा राणा देखो एक बार महात्मा मंगतराम जी जम्मू में गए और अभी वो हिंदुस्तान पाकिस्तान नया नया बना ही था। तो राजा हरि सिंह बड़ा परेशान था कि क्या करे। तो उसको परेशान तो उसको पता लगा कि पूर्ण फकीर जो है महात्मा मंगतराम जी जम्मू में आए हुए हैं। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के हाथ से उनको संदेशा भेजा कि मतलब महाराज हरि सिंह जी जम्मू के राजा उनसे मिलना चाहते हैं। तो महात्मा मंगतराम जी ने कुछ शर्तें रखी और उस शर्तों में उन्होंने कहा कि देखो एक तो कोई कालीन वगैरह नहीं बिछाया जाएगा जब वो वहां पहुंचेंगे। किसी किस्म की कोई चीज दी नहीं जाएगी, कोई तोहफा नहीं लिया जाएगा और किसी के चीज के बारे में उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। सारी बातें शर्तें मनवाने के बाद फिर महात्मा मंगलराम जी गए और जब वो गए तो उन्होंने अपने विचारों से उसको शांत किया और वो मुझको समझ आ गई। अब देखो यही कह रहे हैं कि भूखन बड़ा ये धर्म है जो सब में करावे मान, राजा राणा सब ने में ऊंचा देवे स्थान। राजा जो है वो एक स्टेट का राजा है, वो भी मान देता है और अपने से उसको ऊंचा समझता है, क्योंकि वो जो शांति संतों के पास होती है, जो फकीरों के पास होती है, वो राजाओं के पास नहीं होती। अगया साची गादी धर्म की जो नर बैठा है, ये जो गद्दी जो है, ये जो सच्ची गद्दी क्या है जिसपे ये नर जो धर्मी बैठा है, छत्रपति सेवा करें अधिक प्रेम चितलाए। यही बात अभी जो कही है कि राजा जो है वो भी उनकी सेवा करता है। अब धर्म का ये सारा काम धर्म का है। धर्म एक नर वृक्ष है। देखो धर्म क्या है? धर्म एक वृक्ष है जिसको क्या फल लगता है? निरंकार। धर्म धार्मिक व्यक्ति जो धर्मी है उसको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। धर्म एक नर वृक्ष है फल लागा निरंकार, धर्म धारा पर जो चले सो पर से अवगत सार। अवगत भी परमात्मा का नाम है। वो जो धर्म पर चलेगा उसको क्या मिलेगा? परम तत्व की प्राप्ति होगी जो पर से अवगत सार। अब धर्म बड़ी है संपदा देव निभावे शेष। कहते हैं कि धर्म जो एक बहुत बड़ी संपदा है, जायदाद है, जिसको देवता भी अपना शीश निभाते हैं। भावे के बड़े बड़े दानी जो हैं वो भी
जो अच्छे लोग हैं वो भी धार्मिक के आगे सिर झुकाते हैं। साची धर्म प्रीत से दर्श पाए जगदीश। और जिसको धर्म के साथ सच्ची प्रीति होगी उसको परम तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा धर्म का विचार है। ये बात सारी हमने समझनी है और इसी बात को समझाने के लिए ही महात्मा मंगलस्वामी ने ये सारी की सारी जो वाणी है वो बयान की है। क्योंकि साची धर्म प्रीत से दर्श पाए जगदीश। भवजल दुस्तरा पारा सब जग डूबा जाए, उतरे तिससे सोगनी जो साचा धर्म कमाए। देखो ये जो संसार है, सब जीव इसमें दुखी हैं और सब इस दुख में डूबे हुए हैं, पर कौन से तरे हुए हैं? जो साचे धर्म की कमाई कर रहे हैं, जो प्रभु के साथ जुड़े हैं, जिनको साचे धर्म की पहचान है। ये बात हमने समझनी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।